आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ssc.nic.in के हम लोग ऑफिशियल साइट पे हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने इससे पहले डाला था, तो बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने सोचा कि इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना कर आप लोग को डाल दिया जाए। तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुछ वैकेंसी आई हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सीधे आप लोग ऑफिशियल साइट पे आ जाना है ssc.nic.in पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका PDF जो है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग पहले बोल रहे थे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लॉगिन, जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन अगर पहले किए रहेंगे वो लोग डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दोबारा से लॉगिन नहीं होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, कभी भी 1 साल 2 साल पहले भी अगर आप लोग किए रहेंगे, तभी भी आप लोग उसी लॉगिन आईडी से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और कोई भी नया भी आप लोग वैकेंसी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर पिछले वाले वैकेंसी में भी अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो दोबारा आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुराना वाला भी डाल करके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये रही, जिन लोगों के पास पहले कभी लॉगिन नहीं किए रहेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे, तो उन लोग को क्या करना है, न्यू यूज़र पे चले जाना है। न्यू यूज़र पे यानी नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो उस पर जब आइएगा तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स जो यहाँ पे दिया गया है, डू यू हैव आधार, अगर आप लोग के पास आधार है तो सब लोग के पास ही आधार रहता है, आधार कार्ड, तो आप लोग येस कर दीजिएगा, ठीक है। तो येस करने के बाद आप लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। दूसरे बार दोबारा यहाँ पे फिर आधार का वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से आप लोग को आधार डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ID नंबर, नेम वगैरह, वेरीफाई नेम, इसमें जो भी चीज़ एक बार डालिएगा फिर दोबारा वेरीफाई करने के लिए बोलता है, दोबारा से यहाँ पे भरवाएगा फादर्स नेम, फिर वेरीफाई फादर्स नेम, ठीक है। जो भी आप डालिएगा उसको दोबारा से वेरीफाई कराता है, क्योंकि ये कि आप गलत तो नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। ये सारे डिटेल्स को भरने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। पहले सेव करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट होकर के आप लोग वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा सारे डिटेल्स को भरने के बाद, ठीक है। उसके बाद बैक जब आइएगा तो बैक आने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोग का यूज़र नेम और पासवर्ड जब मिल जाएगा तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन करना है। जब लॉगिन कीजिएगा उसके बाद ही आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को मिलेगा ये वाला PDF, आप लोग को वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भी मिलेगा, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे SSC फेज 10 केयर का लिखा रहेगा, उसी पे जाकर के आप लोग को अप्लाई भी करना है, और वहीं पे नोटिफिकेशन भी आप लोग को PDF में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे, एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। 12/5/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसका लास्ट डेट जो है 13 जून तक यहाँ इसका लास्ट डेट रहने वाला है, और इसका जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है टेंटेटिव दिया है, आगे पीछे हो सकता है, यानी बढ़ सकता है डेट या घट सकता है, घटेगा नहीं बढ़ेगा ही, अगस्त 2022 तक, ठीक है। इसका टेंटेटिव डेट है। इसमें कुछ लोगों को और भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस PDF को एक बार ज़रूर इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, क्योंकि 120 पेज का ये PDF है। लेकिन जहाँ तक होगा आप लोग का, जहाँ जहाँ मेन कमेंट जो था ज़्यादातर लोगों का, उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसमें ख़त्म करने के लिए। तो इसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को पता है कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है, ठीक है। और हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि आप लोग को जो रीजन वाइज ये वैकेंसी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जिस रीजन में आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसी रीजन में ही आप लोग को जॉब मिलेगी, ठीक है। आप हो सकता है कि जिस कैटेगरी में आप रहेंगे उस कैटेगरी में उस रीजन में नहीं है, तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस कैटेगरी में आप लोग, हो सकता है आप लोग SC कैटेगरी में हैं और जिस रीजन में आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पे SC का वैकेंसी नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, दूसरे रीजन में आप लोग को डालना पड़ेगा। या फिर तो अगर वहाँ पे जनरल का अगर सीट होगा तो आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में मैंने बता ही दिया आप लोग को कैसे कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी फ़ी की बात किया जाए तो 100 रुपये इसका फ़ी रखा गया है, ठीक है। और जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी किस किस सेंटर में
आप लोग का एग्ज़ाम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर और एसएससी रीजन, जैसे कि आप एसएससी रीजन यानी सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, अगर आप लोग बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए एरिया दिया गया है। जैसे कि इस कोड, जैसे कि मान लेते हैं भागलपुर में आप लोग को डालना है, मतलब एग्ज़ाम के लिए डालना है, तो यानी आप लोग का सेंटर अगर भागलपुर को चॉइस चाहते हैं तो 3201 आप लोग का वहाँ पे कोड डालिएगा, तभी आप लोग को क्या होगा, भागलपुर सेंटर मिल सकता है। अगर मुजफ्फरपुर आपको चाहिए तो ये वाला कोड डालना है, अगर आपको प्रयागराज चाहिए तो ये 3003 चाहिए डालना पड़ेगा, आप लोग को प्रयागराज सेंटर मिल जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो जिस रीजन से आप लोग बिलोंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिस रीजन के लिए वैकेंसी डाल रहे हैं उसी रीजन के लिए आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम किसी भी रीजन में आप लोग दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो आप लोग का डाउट था, ये हो गया। नेक्स्ट, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। ये रहा आप लोग का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ये रहा आप लोग का। जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, यानी डबल मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 का, टोटल हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और एराइज हो रहा था, बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि ये लेवल क्या होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल। हम लोग जब आपको दिखाएंगे कि किस पोस्ट में क्या क्या लेवल है, तब आप लोग ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर मान लेते हैं जो पहला टेस्ट जो होगा उसमें नर्सिंग का एक भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो, अगर आप जिस भी रीजन में आप अप्लाई किए रहिएगा, अगर वो हायर सेकेंडरी बोल रहा है तो यानी आप लोग का 10+2 का सिलेबस से पूछा जाएगा, और 10+2 का यानी हायर सेकेंडरी का सिलेबस ये रहा। जनरल इंटेलिजेंस में इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोग का लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल वाले पे भरिएगा तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को फर्स्ट वाले प्रीलिम्स में, यानी पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नर्सिंग का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम होगा, इसमें अगर पास कर जाते हैं तो सेकेंड वाले एग्ज़ाम में ही आप लोग को नर्सिंग से कुछ भी देखने को मिलेगा, उससे पहले आप लोगों को कुछ भी देखने को नर्सिंग का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये डाउट आप लोग का भी क्लियर हो गया, ठीक है। और जो डाउट था वो सब डाउट यहाँ पे जब हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे वाले में आप लोग का बाकी का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ही ये रहा आप लोग का 85 से लगभग शायद, हाँ 86 से ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये चीज़, ये डाउट था आप लोग का। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रीजन दे रखा है, रीजन यानी CR यानी सेंट्रल रीजन्स को CR बोला जाता है। पोस्ट का नेम दे रखा है पे CR 101, ये पोस्ट का नेम है। यहाँ पे पोस्ट नेम, यहाँ पोस्ट नंबर था ये, और पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स, ठीक है। ये डिपार्टमेंट कहाँ रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेरठ, ठीक है। तो ये जो इसी डिपार्टमेंट में और इसी रीजन में यानी सेंट्रल रीजन में ही आप लोग को क्या करेगा, वहीं पे आप लोग की पोस्टिंग होगी, ठीक है। लेवल इसका सेवर आने वाला है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो हमने एज रिलैक्सेशन की बात करी थी कि किस एज वाले को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहीं जो था इक्विवेलेंट लेवल, यानी जो इसका जो लेवल की जो बात हो रही थी, वहीं जो हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, इसका मतलब हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 के लेवल का आपका GK GS मैथ ये रीजनिंग ये सारे 10+2 लेवल के रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको 120 पेज का है, इसको एक बार खोल के देख लीजिए, अपना रीजन चॉइस कर लीजिए, उसी रीजन में आप लोग भर दीजिएगा। और जो आपका कैटेगरी है, हो सकता है उस कैटेगरी का उस रीजन में ना हो तो आप दूसरे कैटेगरी में भी फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत रीजन में भी बहुत सारे पोस्ट दे रखे हैं इन्होंने। और यही इन्फॉर्मेशन थी। अभी भी कोई लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।